तो हाय बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 6 की साइंस की सीरीज का 10वां लेक्चर। हाँ बच्चों, आपने सही सुना, क्लास 6 की साइंस की सीरीज का 10वां लेक्चर। टॉपिक हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। हाँ, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने 5 कंसेप्ट समझे थे। कौन कौन से हो गए वो? सब्लिमेशन, सेडिमेंटेशन, इवोपोरेशन, डिकांटेशन एंड कंडेंसेशन। ये 5 चीजें हमने समझी थी। आज हमको इस लेक्चर के अंदर छोटा सा पार्ट हमारा मतलब छूट रहा था, उस पार्ट को हमको कवर करना है, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन। ये पार्ट हमारा छूट रहा था। तो जैसे कि बेटा, जो सेपरेशन के मेथड्स होते हैं उसके एप्लीकेशंस क्यों किए जाते हैं, क्या पर्पस होता है, तो सबसे पहली बात आपको जानना चाहिए, ये समझ में आनी चाहिए कि द various type of the separation have specific technique. Each each method of separation has specific technique. Each method of separation have have has specific technique which has apply in various industries and field। हाँ बेटा, सही सुना। सेपरेशन के हर मेथड की एक अपनी स्पेसिफिक टेक्निक होती है। हर सेपरेशन का मेथड हमने देखा, हर सेपरेशन मेथड में अपनी एक स्पेसिफिक टेक्निक थी, उस टेक्निक के थ्रू सेपरेट हो रही थी हमारा सब्सटेंस, और ये अप्लाई की जाती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर या बहुत फील्ड में इसका यूज किया जाता है बेटा, अलग अलग पर्पज से। वाई दिस एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड आर इंपॉर्टेंट? ये मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है? टू, क्यों, इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये? टू ऑप्टेन प्योर substance and removal of impurity। मतलब प्योर सब्सटेंस को पाने के लिए और इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के लिए हमको इन मेथडों की जरूरत पड़ती है। सीधी सी बात, एक लाइन की बात, कि हम इस एप्लीकेशन का यूज क्यों करते हैं। मतलब हर एप्लीकेशन का अपना एक स्पेसिफिक मेथड होता है जो कि वेरियस इंडस्ट्री या वेरियस फील्ड के अंदर अप्लाई होता है, और हमको प्योर सब्सटेंस चाहिए होता है और इम्प्योरिटी को रिमूव करना होता है, जिसकी वजह से हमको इन मेथड को अप्लाई करना पड़ता है। सीधी सी बात, उतारो इसको, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। मिटा रहा हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमको देखना है, सेकेंड आज का, मेथड्स जो है सेपरेशन के, उनके कंपैरिजंस के बारे में देख लेते हैं। बेटा, मैंने अभी डिस्कस किया आपको कि हर सेपरेशन का जो भी मेथड था उसकी एक अपनी स्पेसिफिक टेक्निक होती है। तो यहां पर द मेथड ऑफ सेपरेशन हैव
ऑफ सेपरेशन हैज इट्स ओन एडवांटेजेस कह सकते। मतलब जो भी सेपरेशंस के मेथड्स हुए हैं उसके अपने एक एडवांटेज हुए हैं बेटा, जो कि अलग अलग पर्पस से यूज किए जाते हैं। कंपैरिजन हम नहीं कर सकते कि कौन सा मेथड, सारे मेथड अपने अपने बेस पे बिहाफ पे सेपरेट करने के लिए एबल है। समझे इस चीज को कि ये इन इनकी एक अपनी अपनी एडवांटेजेस होते हैं, अपने अपने एक फायदे होते हैं। एडवांटेज का अर्थ क्या होता है? फायदे होते हैं कंपेयर करना। क्या कंपेयर करोगे? मतलब सब लोग एक ही काम कर रहे, सेपरेट कर रहे। जैसे कि आपका हैंड पिकिंग मेथड है, वो मेथड आपका इस तरीके का है कि उसके अंदर आप हैंड से आप सेपरेट कर रहे हो चीजों को, सीविंग में छान के कर रहे हो, फिल्ट्रेशन में फिल्टर की हेल्प से कर रहे हो, विंडोइंग में एयर के थ्रू कर रहे हो, विंड के थ्रू कर रहे हो, थ्रेशिंग में मशीन के थ्रू कर रहे हो, कंडेंसेशन में कूलिंग करके सेपरेट कर रहे हो चीजों को, इवापोरेशन में इवापोरेट करके कर रहे हो चीजों को। समझ में आ रही है? डिकांटेशन में क्या कर रहे हो आप? इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से अलग करके कर रहे हो। सेडिमेंटेशन में क्या कर रहे हो? सेडिमेंट्स को अलग कर रहे हो वाटर से। सब्लिमेशन में क्या कर रहे हो आप? डायरेक्ट सॉलिड को गैस में बदल रहे हो, सेपरेट कर रहे हो। तो ये सारे मेथड होते हैं कंपैरिजन अपने आप में। तो इनको हमको ध्यान से समझने की जरूरत होती है। अब इनमें भी एक क्राइटेरिया होता है बेटा कि सेपरेशन किस क्राइटेरिया पे होंगे। देखो नीड, यहां पर क्राइटेरिया से पहले हम एक चीज बताएंगे। द सेपरेशन आर अकर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मिक्सचर। हाँ, सेपरेशन जो आपका होगा वो आपके नेचर, मिक्सचर के नेचर पे डिपेंड करेगा। जो आपका सेपरेशन, आप जो सेपरेट कर रहे हो किसी चीज को, वो आपके नेचर की, मतलब मिक्सचर के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो मिक्सचर है कैसा, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। उस चीज पे आपका सेपरेशन होगा, जिसमें हमको क्राइटेरिया देखनी पड़ेगी। जिसमें आपका आएगा साइज, शेप, सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीजें आएगी। साइज, शेप, सॉल्युबिलिटी, ये ऐसी क्राइटेरिया देखी जाएगी। उस बेस पे आपका क्या होगा? सेपरेशन होगा। वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल हमने पढ़ा था, वॉलेटिलिटी हो जाएगी आपकी एक क्राइटेरिया। तो यहां पर समझ में आया कि क्यों कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन के अंदर हमको क्या कि जो मेथड है सेपरेशन का, उसका अपना एक अलग सा एडवांटेज है। और सेपरेशन किस बेस पे होगा? आपका नेचर ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका सब चीज सेपरेट होगी। क्या क्राइटेरिया? साइज, शेप और सॉल्युबिलिटी, वॉलेटिलिटी, ये सारी चीजें आपकी डिपेंड करेगी। तो उतारो इसको। उतार लिया होगा। अब लास्ट टॉपिक जो देखना हमको इस चैप्टर का, जो कि तीसरा है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। देखो बेटा, मैंने स्टार्टिंग से बोला था आपको
कि सेपरेशन को आपको समझना है तो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, क्योंकि जो थियोरिटिकल पोर्शन होता है इससे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है वो लेस डेवलप होती है, रटना पड़ता है कंपैरिजन टू प्रैक्टिकल नॉलेज। मतलब जो हमारा थ्योरेटिकल होता है वो प्रैक्टिकल के कंपैरिजन में वीक होता है। मतलब हम थ्योरेटिकली से इतनी चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते जितनी प्रैक्टिकली हमने। आप हैंड पिकिंग मेथड जो हमने देखा था, प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सीविंग प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सीविंग के अलावा आपका कंडेंसेशन आप लेबोरेटरी में कर सकते हो, घर कर सकते हो। इवापोरेशन कर सकते हो, सेडिमेंटेशन कर सकते हो। करना क्या है, इजी प्रोसेस है। सब्लिमेशन प्रोसेस घर पे करना बहुत सरल तो नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। फिल्ट्रेशन कर सकते हो। है क्या बेटा इन सब चीज़ों में, ये घर पे हैंड पिकिंग में क्या छानना है, मतलब अलग करना, हाथ से सेपरेट करनी है चीज़ों को। गेहूं, जैसे कि आप चावल में मूंग डाल देते हो, मिक्स कर दो और मूंग को अलग करो, चावल को अलग करो, कर लोगे इजीली सेपरेट हाथ से। उसके लिए कोई इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी क्या? अलग से नहीं पड़ेगी। सीविंग में क्या करना है, छानना है, रेत छानते हो, आटा छानते हो, उस तरीके से आप इसको घर के बेस पे प्रैक्टिकली देख सकते हो। कंडेंसेशन में क्या करना है, जैसे कि आपकी जो वेपर बनती है, जैसे कि कंडेंसेशन में क्या होगा, आप पानी को गर्म करो, गर्म हो जाएगा, भाप बननी चालू हो जाएगी पानी में, फिर पानी को बंद कर दो और उसके ऊपर ढक्कन ढक दो। थोड़े टाइम में क्या होगा, वो पानी ठंडा होगा, कंडेंस होगा और ऊपर उसकी पानी की बूंदें जमने, वो भाप ठंडी होगी और ऊपर पानी की बूंदें जम जाएगी। ये चीज़ें आपकी क्या होगी, कंडेंसेशन होगी। इवापोरेशन में क्या होगा, उसी पानी को गर्म करो। देखो इवापोरेशन में आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हो घर पे। नमक वाला नमक लेना, एक गिलास पानी लेना, नमक एक 2 चम्मच नमक डाल के उसके अंदर घोल देना, फिर उस ग्लास वाले पानी को गर्म करना पैन पे जब तक पानी पूरा जल नहीं जाए, पानी पूरा इवोपरेट नहीं हो जाए। जैसे ही पानी इवोपरेट हो जाएगा आपको का साल्ट वापस मिल जाएगा। समझ में आया? प्रैक्टिकल मेथड। सेडिमेंटेशन में क्या करना है, मिट्टी जो होती है उसके पानी जो होता है उसके अंदर से सेडिमेंट्स को हमको रिमूव करना है, वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो गया। और फिल्ट्रेशन के अंदर तो आप रेगुलर करती हो, चाय, चाय से चाय पत्ती जो होती है वो चाय से रिमूव करती हो, फिल्टर करके निकालती हो ना। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रैक्टिकल्स एक्सरसाइजेज है जो इस चैप्टर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इस चैप्टर को समझने में, इस चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही हमको प्रिपेयर करते हैं माइंड से। तो ये था हमारा चैप्टर जो कि इस लेक्चर के थ्रू पूरा कंप्लीट होता है। ये छोटा सा पोर्शन जो बाकी था वो मैंने इस लेक्चर में कवर कर दिया। और आज हमारा टॉपिक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस जो बच्चों को बहुत हार्ड लगता है वो कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।